बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जमात इस्लामी लाहौर ने आवारा कुत्तों को तल्फ ना करने पर एहतजाज और अदालत जाने का अंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि लाहौर में 8000 आवारा कुत्ते मौजूद हैं। हुकूमत इन्हें तल्फ कराए या जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली NGO को गिफ्ट कर दे। अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया तो हम एहतजाज के साथ अदालत जाने का हक महफूज रखते हैं। जमात इस्लामी लाहौर के ऑफिस में सेक्रेटरी जनरल लाहौर अजहर बिलाल और सदर पब्लिक एड कमेटी कैसर शरीफ और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 माह से आवारा कुत्तों की भरमार है। जमात इस्लामी ने इस पर आवाज़ उठाई है। तकरीबन 60,000 आवारा कुत्ते शहर में मौजूद हैं। पब्लिक एड कमेटी के सदर कैसर शरीफ ने जो लोग कुत्ते के काटने का शिकार हुए हैं इनके पास भी गए हैं और जो कुछ हो सकता था इनके लिए किया। पंजाब भर में 22 माह की हुकूमत के दौरान लाहौर में 35,000 से ज़ायद कुत्ते के काटने के वाक़यात पेश आए। बाग जनाह में हिरन को आवारा कुत्ते खा गए। हमारी आवाज़ उठाने पर चीफ सेक्रेटरी ने अक्टूबर के आगाज़ में एक इजलास ऑनलाइन किया। एक माह बाद इजलास में इस पर कमेटी बनाई गई लेकिन ताहाल वो नज़र नहीं आ रही। एक NGO ने जानवरों के मारने के खिलाफ अदालत से रुख किया जिस पर अदालत ने कुत्ते तल्फ करने से रोक दिया। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। जो इंसान के लिए नुकसानदेह एक जानवर है इसे मार देना चाहिए। ये दुनिया का असूल है। हम जानवरों के मुखालिफ नहीं, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। हमारा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि फौरी तौर पर कुत्तों की वैक्सीनेशन की जाए। आवारा कुत्तों के काटने के असरात के तदारुक के लिए वैक्सीनेशन की जाए। जो नो टाउन्स बनाए जा रहे हैं इनमें ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए। हम कुत्तों के हकूक के NGOs के मुखालिफ नहीं, लेकिन इन कुत्तों को 4-4 हज़ार की तादाद में NGOs को गिफ्ट कर देना चाहिए। हमारे पब्लिक एड कमेटी के सदर चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिखे गए और हम अदालत से भी इंशाअल्लाह रजू करेंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर थाना हेड राजगाह और CCD यस्मान के इलाका बस्ती 13,000 और चक नंबर 1 वाली बस्ती में मंशियात फरोश बेलगाम नई नस्ल तबाही के दहाने पर मंशियात गैंग में राहीला आबिदा खिजर हयात हसन अली सियाल असद वल्द खिजर हयात ताहिरा जाहिदा रियासत अली तनवीर वल्द मंजूर काहलू अक्सा शहबाज राशिद वल्द रियासत यासिर माची अली हसन वल्द सगीर सियाल हुसनैन वल्द सगीर सियाल शामिल हैं। इस गैंग की निशानदेही करने वाले को बेमाना तशद्दुद के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ा है। इनके खिलाफ थाना हेड राजगाह और थाना सदर इस्मान में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज है। मंशियात गैंग ने अपनी ही सल्तनत बना रखी है। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह मंशियात की पुड़ियां बनाई जा रही हैं। मुतल्लिका इदारे इनसे खाइफ हैं या बस पर्दा कुछ और है। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब इंचार्ज CCD पंजाब RPO बहावलपुर DPO बहावलपुर से मंशियात फरोश गैंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा मियां मुदस्सर मजर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न और हदायत के मुताबिक शेखुपुरा में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने मुगलिया दौर के अजीम फन तामीर हिरन मीनार में पौधे लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट जंगलात ऑफिसर CO म्यूनसिपल कमेटी महकमा जंगलात की अमला समेत लोगों की कसीर तादाद भी मौके पर मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने हिरन मीनार के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में फलदार और फूलदार पौधे लगाए, पौधों को पानी दिया और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। तलबा तलबात ने भी हिरन मीनार के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में 1000 से ज़ायद नए पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त इंसानी ज़िंदगी की बका और इक़्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सरसब्ज़ और शफाफ माहौल शजरकारी के जरिए ही मुमकिन है। ज़िला भर के तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ ताकि तलबा तलबात अच्छे माहौल में तालीम हासिल कर सकें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का पौधा लगाकर अहम किरदार अदा करना होगा। लाहौर की क्लब क्रिकेट हमेशा से ऐसे बासलाहियत और मुखलिस अफराद की मरहून मिन्नत रही है जो न सिर्फ खेल से इश्क रखते हैं बल्कि इसके फ़रोग़ के लिए अमली किरदार भी अदा करते हैं। इन्हें रोशन चेहरों में एक नुमाया नाम मोहम्मद अवैस सरवर का है जो अपनी नौजवान क़यादत गैर मामूली मेहनत और जदीद सोच के बायस ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन में एक नई उम्मीद के तौर पर उभरे हैं। इनकी शख्सियत में वो तमाम औसाफ मौजूद हैं जो एक कामयाब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र को दूसरों से मुमताज़ बनाते हैं। खलूस विज़न, तंजीमी सलाहियत और खिदमत का जज्बा। मोहम्मद अवैस सरवर न सिर्फ साजिद मेमोरियल क्रिकेट क्लब के सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभा रहे हैं बल्कि PCB के क्वालिफाइड कोच होने के बायस इन्हें क्रिकेट के फ़नी और तकनीकी पहलुओं पर भी मुकम्मल अबूर हासिल है।
یہی وجہ ہے کہ وہ کھلاڑیوں کی تربیت، ٹیم مینجمنٹ اور گراس روٹ لیول پر ٹیلنٹ کو نکھارنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ بطور مینیجر اور کوآرڈینیٹر انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے اور مختلف ٹیموں کے ساتھ وابستگی کے دوران اپنی بہترین حکمت عملی اور نظم و ضبط سے واضح کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کلب کرکٹ کے رموز اوصاف سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط کرکٹ اسٹرکچر کی بنیاد کلب لیول سے ہی رکھی جاتی ہے، اس لیے وہ نہ صرف انتظامی معاملات میں بہتری لانے کے خواہاں ہیں بلکہ کھلاڑیوں کے لیے ایک ایسا ماحول بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں جہاں میرٹ، شفافیت اور مواقع کی برابری کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کی سوچ روایتی سیاست سے ہٹ کر جدید، مثبت اور خدمت پر مبنی ہے۔ وہ سیاست کو ذاتی مفاد کی بجائے اجتماعی بہتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد کی قابل اعتماد ساتھی کی حیثیت سے محمد اویس سرور نے اپنی سنجیدگی، وفاداری اور کام سے لگن کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ ان پر قیادت کا اعتماد اس بات کا مظہر ہے کہ وہ نہ صرف ایک ذمہ دار منتظم ہیں بلکہ مستقبل میں بڑے کردار کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کی موجودگی ایسٹ زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے اور ان کی کاوشیں اس بات کی ضمانت دیتی ہیں کہ کلب کرکٹ کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بلا شبہ محمد اویس سرور جیسے افراد کلب کرکٹ کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے کام کرتے ہیں، نوجوانوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور اپنے عمل میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر نیت صاف ہو اور سمت درست ہو تو کامیابی خود راستہ بنا لیتی ہے۔ آنے والا وقت یقیناً ان کے لیے مزید کامیابیوں اور کرکٹ کے میدان میں نئی جہتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ شہر میں رات کے بارش کے بعد ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ٹائم محمد علی اعجاز رات کے فیلڈ میں متحرک رہے۔ انہوں نے نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے رات کو تحصیل راوی اور صبح لبرٹی چوک کا دورہ کیا۔ ضلع انتظامیہ اور واسا کا عملہ مشینری سمیت متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام نشیبی علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو۔ انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے، تاہم شہری ضلع انتظامیہ کے کنٹرول روم نمبر اور سوشل میڈیا پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کریں بیورو چیف امجد ہاشمی۔ لاہور ایئرپورٹ سے جعلی شناخت پر اٹلی جانے والا مسافر گرفتار۔ ملزم نے جعلی شناخت ظاہر کرتے ہوئے FZ360 کی پرواز سے اٹلی جانے کی کوشش کی۔ ملزم نے خود کو محمد رحمان طارق ظاہر کیا۔ امیگریشن چیکنگ کے دوران مشکوک ہونے پر مزید تفتیش کی گئی۔ ملزم کا اصل نام محمد احسان طارق سامنے آیا۔ ملزم اپنے بھائی محمد رحمان طارق کے دستاویزات پر اٹلی جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھائی نے اٹلی سے سفری دستاویزات بذریعہ ڈاک بھجوائی۔ ملزم 2016 سے 2018 تک اٹلی میں قیام کر چکا ہے، اطالوی زبان سے خوب واقف ہے۔ مزید کارروائی کے لیے ملزم کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ CCD کا کہنا کہ نجی سوسائٹی میں ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے چھاپا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ جوابی فائرنگ میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کرائم رپورٹر احمد علی اپنی رپورٹ میں۔ CCD کانا نے ڈکیتی کی واردات کی اطلاع پر نجی سوسائٹی نواب ٹون واقع معروف برائٹ کے مال میں چھاپا مارا۔ اس دوران وہاں چھپے ڈاکوؤں نے بھاگنے کی کوشش میں پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل رزاق ڈوگر شہید جبکہ 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس دوران CCD کی جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے جبکہ 2 ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے ملزمان درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے۔ ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ مقابلے کی اطلاع ملتے ہی CCD کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کو مقامی ہسپتال منتقل کیا جبکہ شہید ہونے والے کانسٹیبل کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ CCD کی شہید کانسٹیبل عبدالرزاق ڈوگر کی نماز جنازہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی۔ IG پنجاب عبدالکریم، ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا، DIG CCD وقاص الحسن، CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ، DIG عمران کشور، DIG سید ذیشان رضا اور سینئر افسران کی نماز جنازہ میں شرکت۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی۔ پچھلی رات کانا نواب ٹاؤن سوسائٹی میں ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہونے والے کانسٹیبل عبدالرزاق ڈوگر کی نماز جنازہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی۔ IG پنجاب عبدالکریم، CCD سربراہ سہیل ظفر چٹھا، CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ و دیگر افسران نے شہید کے جثے خاکی پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید عبدالرزاق ڈوگر کی جثے خاکی کو سلامی پیش کی اور شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سہیل ظفر چٹھا کا کہنا تھا کہ کانسٹیبل عبدالرزاق ڈوگر نے فرض کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے محکمے کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ قاتلوں کو جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے افسران و اہلکار محکمہ پولیس کی شان ہے۔ شہید کا خون کسی صورت ضائع نہیں جائے گا۔
शोधाए पुलिस हमारा कीमती असासा है, जिनकी जरूरत और बहादुरी की दास्तानें पूरी फोर्स के लिए मशले रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मरहूम के अहले खाना की वेलफेयर महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है। जी। FIA लाहौर का करप्शन में मुलव्वस अनासी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA एंटी करप्शन लाहौर सर्कल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्वस महकमा ETPB का मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अकरम के नाम से हुई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी। जी, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पाकिस्तान में वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी के तहत काम करने वाला एक वफाकी इदारा है। ये इदारा 1947 में हिजरत करने वाले हिंदुओं और सिखों की पाकिस्तान में छोड़ी गई ज़मीनों, इमारतों और इबादत गाहों की देखभाल, इंतजाम और हिफाजत का जिम्मेदार है। मुलजिम अकरम महकमे में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात था। मुलजिम ने शहरी से मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के 200 प्लाट की लीज के बदले 17 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की है। मुलजिम ने रिश्वत की मद में लाहौर कैंट में 751 स्क्वायर यार्ड का प्लाट भी हासिल किया। करप्शन छुपाने के लिए मुलजिम ने जाली सेल डीड का सहारा लिया। मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। जी। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट की दबंग कार्रवाई। साफ सुथरा पंजाब के विजन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मैडम सुंबल जावेद ने टीम के हमरा इलामा इकबाल रोड, धरबुरा, मक्का कॉलोनी, मियाँ मीर और इसके मलका रेलवे लाइन और लिबर्टी मार्केट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जा बजा गंदगी के ढेर देख कर इजहार बरहमी करते हुए मुतलका जोनल ऑफिसरों को हदायत की कि सुथरा पंजाब के साथ मिलकर अवाम में सफाई के हवाले शौर आगाही मुहिम चलाई और गंदगी को फौरी तौर पर साफ करवाने के लिए टाउन मैनेजर और जोनल ऑफिसर को हदायत के रोजाना की बुनियाद पर अपने अपने इलाकों में सफाई करवाएं। अगर किसी जोनल ऑफिसर के इलाके में गंदगी नजर आई तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा और इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। महकमा पुलिस में पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई न होने का तासिर खत्म। महकमाना एहतसाब की वाजिया मिसाल। DIG ऑपरेशंस काकुरी कचहरी में शहरी खातून की शिकायत पर फौरी नोटिस। थाना नसीराबाद के सब इंस्पेक्टर फैसल रियाज पर रिश्वत और हरासा करने के इल्जाम सामने आए हैं। शिकायत के मुताबिक भतीजे का कालादम तंजीम लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए 2,50,000 रुपये वसूल किए गए। मजीद रकम का तकाजा और खातून को हरासा करने की शिकायत भी सामने आई। DIG ऑपरेशंस ने फौरी तौर पर SSP ऑपरेशंस को इंक्वायरी का हुक्म दिया। SSP ऑपरेशंस तौकीर नईम की इंक्वायरी में सब इंस्पेक्टर फैसल रियाज कसूरवार करार पाया गया, जिस पर DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज, मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। इस मौके पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना था कि पुलिस में एहतसाब का अमल बिला इम्तियाज जारी है। अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदनवान अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जा रहा है। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे जुल्फकार अली जावरी की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर 20 सेक्शन थाने के करीब डकैती की वारदात में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार एक शहरी से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक नौजवान नवीद अहमद सियाल मरीज को लेकर सिविल अस्पताल खैरपुर जा रहा था कि 20 सेक्शन थाने से चंद कदम के फासले पर नामालूम मुलजमान ने इसका रास्ता रोक लिया। मुलजमान असला के जोर पर इससे मोबाइल फोन, बैग में मौजूद नकद रकम, दाव पर पर्चियां और दीगर अहम कागजात छीन कर फरार हो गए। मुतासर शहरी नवीद अहमद सियाल के मुताबिक वो मरीज को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में था कि रास्ते में इस वारदात का निशाना बन गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों में तशवीश का इजहार करते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हफ्जाबाद से। हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर हफ्जाबाद पुलिस का पुलसीम नज़द सागर कलां के करीब पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया गया तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी की ओट लेकर अपनी जानों को महफूज बनाया और हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत इक्का दुक्का फायर किए। फायरिंग रुकने पर दौरान सर्च एक मुलजिम जख्मी हालत में पाया गया जो अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर इब्तदाई तबी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त नबील अहमद के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से नाजायज असला भी बरामद। कमीर शरीफ में दरबार हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह सरकार का उर्स मुबारक दूसरे रोज़ भी क़िद एहतराम के साथ जारी है। उर्स में शिरकत के लिए लाखों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं और इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहरिक है। इस हवाले से पीर नदीम सरवर की ये तफसीली रिपोर्ट देखिए। अमीर शरीफ अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह सरकार का 212वां सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी है। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं, अपनी मनते मुरादें मांग रहे हैं। उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए दूर दराज इलाकों से आने वाले अक़ीदतमंदों का सिलसिला मुसलसल जारी है, जबकि दरबार के अहाते और अतराफ़ में रूह परवर मंजर देखने को मिल रहा है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए महकमा औक़ाफ़ और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि दरबार हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह के सालाना 212वें उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू हैं। इंशाल्लाह ये तकरीबात 3 दिन तक रहेंगी। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से हमारा जो है ज़ायरीन की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन इंतज़ामात मुकम्मल हैं। ज़ायरीन की सहूलियात को देखते हुए हमारी तरफ से शामियाना जात, पानी के इंतज़ामात, मीठे पानी की सबीलें, टेंटेज और 35 अदद CCTV कैमरा जात जो हैं हमारे इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा हमारे तरफ से एक अज़ाफ़ी जनरेटर का इंतज़ाम भी है जो कि लोड शेडिंग के दौरान हमारे इस्तेमाल में आएगा। इंशाल्लाह महकमा औक़ाफ़ अपने पूरे इंतज़ामात मुकम्मल कर चुका है और उसकी जो तकरीबात हैं वो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से सरअंजाम होंगे। उर्स के मौका पर ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामात किए गए हैं। ज़ायरीन की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए दरबार के अहाते में ख़ुसूसी मेडिकल कैंप कायम किया गया है, जहाँ डॉक्टर और तिब्बी अमला हमा वक्त मौजूद है और ज़ायरीन को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। उर्स मुबारक के हवाले से, मोहम्मद पनाह के उर्स के हवाले से महकमा सेहत ने ना यहाँ पे मरीज़ों की सहूलत के लिए 3 दिन का मेडिकल कैंप का अरेंज किया है, जिसमें मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट्स, तीनों शिफ्ट्स में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, टेक्नोलॉजिस्ट और हमारे जो नायब कासद मौजूद होते हैं, जो कि हर किस्म के पेशेंट्स को जहाँ पे तिब्बी सहूलियात देने के लिए बहुत मतलब सर पैर से जो कोशिश कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह सुबह से 400 पेशेंट चेक कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी अब इवनिंग शिफ्ट आ चुकी है, वो भी पेशेंट्स मुसलसल चेक कर रहे हैं और हम हर किस्म के पेशेंट के लिए तिब्बी सहूलियात, हमारे पास एमरजेंसी की तमाम मेडिसिन मौजूद है। जिस पेशेंट को जिस हवाले से मेडिसिन चाहिए होती है वो हम देते हैं। उर्स के दौरान लाखों ज़ायरीन की आमद के बाद सफाई के इंतजामात को भी ख़ुसूसी अहमियत दी गई है। इस हवाले से साफ़ सुथरा माहौल बरकरार रखने के लिए साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ख़ुसूसी कैंप कायम किया गया है, जहां सफाई अमला मुसलसल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है ताकि ज़ायरीन को साफ़ और बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके। ड्यूटी लग रही साफ़ सुथरा पंजाब की तरफों लगाई गई ड्यूटी है। 3 दिन वास्ते ड्यूटी लगाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों तो 8 घंटे ड्यूटी, हर 8 घंटे बाद शिफ्ट चेंज हो रही है। असी अपना सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतरीन करके हर 8 घंटे बाद अच्छा पेश कर रहे हैं। उर्स हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह सरकार की तकरीबात के दौरान ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार पर हाज़िरी दे रही है, जबकि इंतज़ामिया की जानब से ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने के लिए इंतज़ामात भी जारी हैं। कैमरा खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खान बेला PTCL एक्सचेंज के नज़दीक ट्रैक्टर ट्राली हादसा। यू टर्न लेते हुए ट्रैक्टर ट्राली मुखालिफ सिम से आने वाली हाईएस को बचाते हुए उलट गई। हादसा गफलत के बाइस पेश आया। रेस्क्यू को कॉल 9:31 पर मसूल हुई। 14 किलोमीटर का फासला तय करके मौके पर रिस्पांस, एक एम्बुलेंस ने बरवक्त कार्रवाई की। हादसे में 2 अफराद मुतासर, एक को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, एक जख्मी को RHC खान बेला मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 122 जख्मियों में वसीम उम्र 28 साल और गुलाम मकी उम्र 30 साल शामिल। रेस्क्यू 122। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सक्कर सैयद कुमैल हैदर शाह ने सक्कर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए जारी VIP लॉन्च के तामीराती काम का मुआयना किया और जमालू ट्रेन का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे जमशेद आलम भी मौजूद थे, जिन्होंने चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह को स्टेशन पर जारी तज़ीनों और आइश के काम का दौरा करवाया और मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम के हवाले से आगाही फराहम की। DS रेलवे ने नई शुरू होने वाली सक्कर ट्रेन एक्सप्रेस के बारे में भी बताया, जिसका इफ्तिताह मुतवक्के है। चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने इस अज़म का इज़हार किया कि सक्कर रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलियात से रास्ता करके मुसाफिरों को बेहतर और मेयारी सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद तर्जमान फूड अथॉरिटी मुजरे सेहत खुले ऑयल के सप्लायर्स पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की इकबाल नगर चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई। 600 लीटर खुला ऑयल और गाड़ी जब्त। मुकदमा 2 मुलजम रंगे हाथों गिरफ्तार। गाड़ी में ड्रमों में खुला ऑयल सप्लाई किया जा रहा था। ड्राइवर के पास मौके पर किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। पंजाब हाईवे पुलिस इकबाल नगर की इतला पर सख्त एक्शन लिया गया। ड्रमों पर भी किसी किस्म का लेबल या टैगिंग नहीं की गई थी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मौके से ही गिरफ्तार करा दिया गया। खुले ऑयल के सैंपल लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वालों का कारोबार जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। हुरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान हुरनाबाद के सदर और मुमताज़ कानून दान राजा आसिफ महमूद जंजू एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुजवज़ा स्मार्ट लॉकडाउन से कारोबार और तालीमी इदारों को मुकम्मल इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया है। राजा आसिफ महमूद जंजू एडवोकेट ने कहा, अगर कारोबार और तालीमी इदारों पर भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया तो बेरोज़गारी में इजाफा होगा, मैशियत को शदीद धचका लगेगा और तालीम की पस्ती में मज़ीद इजाफा होगा। लॉकडाउन के इक़दाम से एक दिन
زمین کی بندش سے بھی ناقابل تعافی نقصان کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ توانائی کے ممکنہ بحران پر قابو پانے کے لیے متبادل طریقوں پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ غیر پیداواری شعبوں اور سرکاری محکموں میں پیٹرول کی بچت کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے حکومت پنجاب کی ہدایات پر منعقدہ عوامی خدمت ریونیو کچہری میں شرکت کی، جہاں انہوں نے سالین کے محکمہ ریونیو سے متعلق مسائل تفصیل سے سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات تحریری احکامات جاری کیے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد ڈپٹی کمشنر آفس کے سبزہ میں کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور فرد ملکیت، انتقالات، رجسٹری درستگی، ریکارڈ، تقسیم اراضی اور دیگر ریونیو امور سے متعلق شکایات پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہر درخواست گزار کی بات توجہ سے سنی اور متعلقہ افسران کو مقررہ مدت کے اندر مسائل کے حل کی یقین دہانی کری۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ ریونیو افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے اس موقع پر مزید کہا، حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور ریونیو سے متعلق معاملات میں شفافیت اور میرٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت ایک اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر کے مختلف انتظامی اور سروس ڈیلیوری محکموں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ریونیو کیسز کی پیش رفت، قیمتوں کے کنٹرول سے متعلق اقدامات، پیٹرول پمپس کی انسپیکشن، کھلے مین ہولز کی نشاندہی اور مرمت، آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے جاری مہم، سمگل شدہ سگریٹ کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کارروائیاں اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے ہدایت کی ہے کہ ریونیو مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹایا جائے اور زیر التوا کیسز کے فوری فیصلے کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے پرائس کنٹرول مجسٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ شہرت و نوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے اور گراں فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی جائیں اور مقررہ نرخوں پر فروخت کی نگرانی پر بھی زور دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کھلے مین ہولز کو فوری طور پر کور کیا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ ستھرا پنجاب مہم کے حوالے سے انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے، ویسٹ کلیکشن کے نظام کو فعال رکھا جائے اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنایا جائے۔ آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے جاری اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب اور گرین پنجاب پروگرام کے تحت ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے متعلقہ محکموں کے افسران کے ہمراہ ضلع بھر کے مختلف پارکوں میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مختلف پارکس کا دورہ کیا اور پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ میونسپل کمیٹی، محکمہ جنگلات، پی ایچ اے اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب اور گرین پنجاب مہم کا مقصد صوبے کو صاف، سرسبز اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخت لگانا نہ صرف ماحول کو بہتر بناتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے صحت مند فضا کی ضمانت بھی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں، ان کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے، ان کے ساتھ ساتھ پارکوں کی صفائی اور خوبصورتی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے حصے کا پودا لگا کر ماحول دوست شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ شرکپور شریف سے سید جمل بہاری کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین رانا، طاہر اقبال ایم پی اے اور میاں عمران اشرف یعقوبیہ کے قریبی ساتھی اور مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری حاجی حکیم محمد سلیم اللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن عزیز واپس پہنچ گئے۔ اس موقع پر مختلف سیاسی سماجی شخصیات نے ان کے آفس میں جا کر عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کی۔ مبارکباد دینے والوں میں سیاسی سماجی شخصیت شیخ فیاض جٹ، صحافی برادری سے شیخ ماجد علی سوداگر خان اور میاں محمد آصف رائیں شامل تھے، جنہوں نے پھولوں کے ہار اور گلدستے پیش کیے۔ حکیم سلیم اللہ جیسے مخلص کارکن کسی بھی سیاسی جماعت کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں اور ان کی خدمات ہمیشہ قابل قدر رہتی ہیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سینئر اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے ذمہ دار آفیسر ڈی پی او فیاض حسین سنپال سے صوبائی صدر انصاف پریس کلب پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی قیادت میں صحافی وفد کے ہمراہ اہم ملاقات ہوئی۔ وہاں پر عرفان قادر، صاحبزادہ آفتاب ڈھونگا بونگا، ملک کلیم ڈھونگا بونگا، محمد اختر جٹ، مختار ساکی، غفار بلوچ، میاں عبداللطیف وغیرہ ان کی ہمراہ تھے۔ سردار ظفر اللہ خان نے فیاض حسین سنپال کو ڈی پی او بہاول نگر نئی ذمہ داری چارج سنبھالنے والے مبارکباد دی، پھولوں کا گلدستہ اور مالائی پہنائی۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کہا، آپ بلا شبہ ہماری قومی سوچ کے حامل جرنلسٹ ہیں، تمام مسائل کا بہتر ادراک رکھتے ہیں، صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہیں، صحافت کے بغیر معاشرہ ادھورا ہے، شہریوں کو انصاف کے لیے 24 گھنٹے میرا دفتر کھلا ہے۔ سردار تمام تھانہ جات میں پولیس افسران کے رویے اور ایف آئی آر کے اندراج اور عوامی شکایات کے بارے آپ مکمل نشاندہی کریں، ضرور عمل درآمد کروں گا، وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی
पुलिस अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। दवाइया कलमात से अहतमाम हुआ। नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल रफ़ीकाबाद नारंग में सालाना तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मौजूद शख्सियात, उस्ताद, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबिक चेयरमैन नारंग मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, साबिक सदर एपका मलिक मोहम्मद इसहाक और ग्रुप लीडर प्रेस क्लब नारंग मलिक नवीदुल हक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक ज़िला पंजाब मगर नवाज और सूबाई वज़ीर तालीम राना से हदायत की रोशनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल रफ़ीकाबाद नारंग में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर प्रिंसिपल सर नईम अख्तर मुगल और सीनियर उस्ताद सलेमान सदीकी, हाफिज़ तारक सलेमान गिल, कैसर रियाज समेत दीगर उस्ताद कराम ने मेहमान खसूसी साबिक चेयरमैन नारंग मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, साबिक सदर एपका मलिक मोहम्मद इसहाक और ग्रुप लीडर प्रेस क्लब नारंग मंडी मलिक नवीदुल हक का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात और इसनाद तकसीम की गई। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ तलीमी और तफरीही प्रोग्राम भी पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। वालिदैन और तलबा ने खूबसूरत और मनज़्ज़म प्रोग्राम के इनेकाद पर उस्ताद कराम को खराज तहसीन पेश किया। हैदराबाद कैंट पुलिस की कार्रवाइयों में चाइल्ड मैरिज विक्टिम एक्ट की विक्टिम कम उम्र लड़की बाजियाब। DIG हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक धारीजो के अहकामात और SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ की हिदायत पर हैदराबाद पुलिस की जराइम मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। DSP कैंट पारस बकरानी की सरबराही में SHO थाना कैंट सब इंस्पेक्टर रियाज सबसोई ने खुफिया इत्तला पर छापामार कार्रवाई करते हुए चाइल्ड मैरिज एक्ट क्राइम ज़ेर दफ़ात 43 सीन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 की विक्टिम मसमात सपना उमर 16 साल को मुलज़म शुएब कायमानी की रहायशगाह से बाजियाब करवा लिया। मज़ीद कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक DPO राना अब्दुल वहाब की अपने ऑफिस में खुली कचहरी। 23 शहरियों ने अपने मसाइल DPO के सामने रखे। प्रॉपर्टी के मुकदमात में जल्द रिकवरी करके रिपोर्ट पेश करें। ताहीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन वसाइल को पुरकार लाया जा रहा है। DPO तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में DPO राना अब्दुल वहाब ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की, जहाँ शहरियों के मसाइल सुने के और मुतल्लिक़ा अफसरान को हल के अहकामात जारी किए गए। DPO राना अब्दुल वहाब ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद वज़ीर-ए-आला पंजाब के विज़न के मुताबिक शहरियों को मसाइल को मेरिट पर बर वक्त हल करना और अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा मज़ीद मजबूत बनाना है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए के पोल डिस्पेंटल की मद में कटे हुए पड़े हैं। करोड़ों रुपए के पोल वेयर हाउस शालीमार में मौजूद, लेकिन कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं। अगर इसकी नीलामी हो तो करोड़ों रुपए का फ़ायदा लेस्को को हो सकता है। मज़ीद जानते हैं अली रिजवान से। अंधेर नगरी चौपट राज, आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राज किसको कहते हैं। आज हम मौजूद हैं एक्सियन और SC के ऑफिस कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे इन्होंने वेयर हाउस और डिसमेंटल की मद में काफ़ी ज़्यादा पोल डिसमेंटल करके रखे हुए हैं, लेकिन आज तक पिछले 10 सालों में कभी भी इसकी ना नीलामी हुई है और ना इनको बेचा गया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल पड़े हुए हैं ये कम से कम करोड़ों की बात में है, और ये न्यू पोल हैं, ये कोई पुराने पोल नहीं है, ये न्यू पोल हैं। मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि जो इन्होंने डिसमेंटल करके रखे हुए हैं, काट के रखे हुए हैं, उनके ऊपर दरख्त और झाड़ियाँ इस तरह उगी हुई हैं कि उनका पीछा करने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम किसी भी ऐसी या एक्सियन का इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो वो अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है, जबकि ये रमज़ान भट्ट साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सारा काम कंस्ट्रक्शन वालों का है। अगर आपको दिखाया जाए, मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो यहाँ पे एक 50 का ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल है, जिसके ऊपर कोई भी मीटर नहीं लगा हुआ और इसकी डायरेक्ट सप्लाई चल रही है, जो इनके कमरों को जा रही है, जहाँ पे AC लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 एक्सियंस बैठते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। आया ये बिजली चोरी के मद में नहीं आता, अगर आता है तो डिपार्टमेंट अपने SDOs और एक्सियंस को डी बिल क्यों नहीं चार्ज करते, जबकि SOPs के मुताबिक ये बिल पेड करते हैं, लेकिन 1 लाख का बिल डायरेक्ट सप्लाई में 1000 का आता है, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। मेरी अपील है पावर मिनिस्टर से और चीफ एग्जीक्यूटिव से, CSD साहब से और डायरेक्टर O&M से कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दी जाए। कैमरामैन तारिक के साथ अली रिजवान, ऑन न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।